गर्मियों का एक बहुत ही गर्म दिन था। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था और ज़मीन पर खूब गर्मी बरसा रहा था। सारे चरिंद परिंद इस गर्मी में बहुत परेशान थे। उनमें एक कौवा भी था जो कि बहुत प्यासा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी के लिए सारे जंगल में बेचैनी के साथ इधर उधर उड़ रहा था और पानी को तलाश कर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसे कहीं पानी नज़र नहीं आया। वो बहुत परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उड़ता रहा, कभी इधर तो कभी उधर। ऊपर से गर्मी ने उसका बुरा हशर किया हुआ था। धूप बहुत तेज़ थी और पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। आखिरकार उड़ते उड़ते उसने दूर से एक पानी का मटका देखा। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यहाँ पर तो पानी है, मैं पेट भरकर पीऊँगा। वो पानी को देखकर उस मटके के पास आया, लेकिन वो ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि मटके में पानी बहुत कम है। इतना कम कि उसकी चोंच उसमें नहीं डूब सकती थी, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी सकता था। वो पानी को हसरत से देखने लगा कि काश ये पानी से भरा हुआ होता और मैं अपनी चोंच डुबोकर पेट भरकर पानी पी सकता। वो इस आधे पानी से भरे मटके को देखने लगा और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस मटके से मैं पानी पी सकूं, मेरी चोंच इसमें डूब जाए। ऐसे सोचते हुए एक तरकीब आई। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से एक तरफ उड़ने लगा, किसी चीज़ की तलाश में। जी, वो किसी चीज़ को तलाश कर रहा था। प्यारे बच्चों, वो पत्थरों को तलाश कर रहा था। उसके ज़हन में जो तरकीब थी, उसमें उसे कुछ पत्थर चाहिए थे। बस उड़ते उड़ते वो पत्थरों के पास पहुंच गया। एक जगह पर बहुत से पत्थर पड़े हुए थे। कौवे ने अपनी चोंच में एक पत्थर दबाया और उस पानी वाले मटके के पास आया और अपने मुंह से वो पत्थर जो था उसने मटके में डाल दिया, जिससे पानी की सतह थोड़ी सी ऊंची हो गई। पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। कौवे ने फिर ऐसा किया। वो फिर उड़कर उन पत्थरों के पास गया। वहाँ से उसने एक और पत्थर अपने मुंह में दबाया और लाकर मटके में डाल दिया, जिससे पानी थोड़ा सा और ऊपर हो गया। इसी तरह उसने बार बार ऐसा किया और फिर जब उसने अपनी चोंच को पानी के अंदर डालकर चेक किया तो थोड़ा सा पानी अब नीचे था। थोड़े से पत्थर और डालता तो पानी ऊपर आ जाता, यानी कि अब उसकी प्यास बुझने ही वाली थी। वो फिर उड़ा और फिर पत्थर लाकर उसने पानी में डाल दिया। ऐसा करते करते पानी का जो वो मटका था वो भर गया। अब मटके में ढेर सारे पत्थर जमा हो चुके थे और पानी मटके के किनारों तक आ चुका था, यानी अब कौवा आराम से पानी पी सकता था। उसकी चोंच आराम से पानी में डूब सकती थी। उसने ऐसा ही किया। जल्दी जल्दी खूब पेट भरकर उसने पानी पिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी खूब प्यास बुझाई और फिर खुशी खुशी उड़ गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें उस मुश्किल को हल करने के लिए मेहनत और लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए। फिर जीत उसका मुकद्दर होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें इसका इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे।